हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हॉपी और आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड मैं पहले सॉल्व कर चुका हूं। फोर्थ में कह रहा है विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। आपको एक एपी दे रखी है जिसके कुछ टर्म्स हैं और पूछ रखा है कि 78 इस एपी का कौन सा टर्म होगा। यानी कि हम पहले एपी लिख लेते हैं 3, 8, 13, 18। ओके, यहाँ पे क्या है, आपको फर्स्ट टर्म पता है यानी कि ए आपको पता है, ए कितना है 3। कॉमन डिफरेंस भी आप इनकी मदद से निकाल सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 8 - 3। क्या करा हमने, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया है ना, a2 - a1। तो 8 - 3, तो कॉमन डिफरेंस आ चुका है आपका 5। अब आपको क्या निकालना है, विच टर्म, यानी कि इस एपी का कौन सा टर्म है। यानी आपको निकालना है एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और आपको an की वैल्यू दे रखी है यानी कि 78 आपको बताना है कि इस AP का कौन से नंबर का टर्म है। तो an हम लिख देंगे यहाँ पर an इज इक्वल टू 78 और nth टर्म ऑफ AP के फॉर्मूले में हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। an की वैल्यू कितनी है, an की वैल्यू 78 है, तो 78 इज इक्वल टू, और वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। a की वैल्यू है 3, तो 3 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो n की कोई वैल्यू नहीं रखेंगे, और d की वैल्यू हमें पता है ये है 5, तो यहाँ पे हम 5 रख देंगे। 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 की मल्टीप्लाई n और -1 से होगी, तो ये होगा 5n - 5, और यहाँ पे हो जाएगा ये 78 इज इक्वल टू, ये 3 और -5 है, तो 3 - 5 -2 होता है, -2 प्लस 5n, -2 है यहाँ पे, इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 78 प्लस 2 इज इक्वल टू 5n, और ये हो जाएगा आपका 80 इज इक्वल टू 5n। आप जब इसे आगे सॉल्व करेंगे 80 आपका किसके इक्वल आ चुका है, 5n के इक्वल आ चुका है। n इज इक्वल टू 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो 80 के पास अब इसे डिवीज़न में ले जा लेंगे, यानी कि 80/5। यहाँ पे ये इजीली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 16, और यही इसका आंसर है। तो आप लिख देंगे कि 78 इज़ द 16th टर्म ऑफ द AP। अब देख लेते हैं फिफ्थ पार्ट में कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। यहाँ पे आपको 2 APs दे रखी हैं और इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब यहाँ पे आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 7, 13, 19, 205, ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। तो चलिए इसे कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको AP दे रखी है 7, फिर 13, 19 अप टू 205, यानी कि यहाँ पर a की वैल्यू है 7। कॉमन डिफरेंस यानी d की वैल्यू आप a2 - a1, यानी कि 13 - 7, d की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 6 आ चुकी है। और अब आपको an की वैल्यू भी गिवन है, यानी कि an, तो an इज इक्वल टू 205। ये वैल्यूज़ आपको गिवन है, इसमें आप nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। an की वैल्यू है 205, तो 205 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 7 प्लस n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और d की वैल्यू है 6, तो यहाँ आप 6 पुट कर देंगे। तो 205 इज इक्वल टू 7 प्लस 6n माइनस 6। अब इसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये -6 है और ये 7 है, तो 7 - 6 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 205 इज इक्वल टू 1 प्लस 6n। अब ये जो आपका 1 है यहाँ पॉजिटिव में है, तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, यानी 205 में से आप इसे कर देंगे सब्ट्रैक्ट। तो 205 - 1 इज इक्वल टू 6n। 205 - 1 कितना होता है, 204 होता है, तो लिख देंगे 204 इज इक्वल टू 6n। अब यहाँ 6 n के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर डिवीज़न में आ जाएगा, यानी कि n, और इधर हो जाएगा 204/6। जब आप इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ का 34 इज इक्वल टू n। आपको बताना था कि इन AP में टोटल कितने टर्म हैं, और जब ये यहाँ पे an यानी कि लास्ट टर्म यही दे रखा है, तो इस AP में टोटल टर्म्स हुए 34। अब कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट में आपको AP दे रखी है 18, 15 होल 1/2, 13 और -47। तो इस AP में आपको लास्ट टर्म दे रखा है -47, इसे आप an कहेंगे, और ये तो आपका a है ही, तो चलिए लिख लेते हैं इसे। यहाँ पे हो गया आपका a इज इक्वल टू 18। फर्स्ट टर्म आपका कितना आ गया है, 18। अब आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हो जाएगा 15 होल 1/2 माइनस
18। अब 15 होल 1/2 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 15 2 ज़ार 30 और ये हो जाएगा 31। तो ये हो जाएगा हमारा 31/2 माइनस 18। अब यहाँ पे आपने एलसीएम ले लिया है 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31 माइनस 36, तो ये हो जाएगा -5/2, यानी कि कॉमन डिफरेंस आपका कितना आ चुका है, -5/2। कॉमन डिफरेंस कितना है, -5/2। और ए एन की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, -47, तो ए एन इज इक्वल टू -47। अब आप इसमें nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी। ए एन की वैल्यू है -47, तो -47 इज इक्वल टू ए की वैल्यू यहाँ पे आपको है 18, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे 18 प्लस एन की वैल्यू हमें पता नहीं है और डी की वैल्यू है 5/2। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी -5/2, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -47 इज इक्वल टू 18 प्लस -5/2 की जब n से मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या हो जाएगा, -5/2n, तो यहाँ प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, तो 5/2n, और -5/2 की जब -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा प्लस का 5/2। अब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 5/2 है, तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और फिर इन्हें इधर ले आते हैं। तो -47 इज़ इक्वल टू, इन दोनों का यहाँ पे पहले हम एलसीएम ले लेंगे 2, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 5, और यहाँ पे आपका -5/2n वैसे का वैसा लिख देंगे। ये कितना हो गया आपका 36 प्लस 5 41, तो -47 इज इक्वल टू 41/2 -5/2n। याद रहे n की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, n हमेशा एक नेचुरल नंबर ही होता है, और इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही होगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ -47 हो गया है और ये क्या था आपका 41/2 था, जब इस साइड आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो -41/2 इज इक्वल टू -5/2n। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ गया आपका 2, 47 × 2 ये कितना हो गया आपका 94, तो ये -94 है और यहाँ है -41 इज इक्वल टू -5/2n। अब यहाँ पे आप लिख लेंगे इसे, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा -135 इज इक्वल टू -5/2n। माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 135 इज इक्वल टू 5n हो जाएगा। तो जब हम n की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 135/5, यानी कि 27। तो n की वैल्यू कितनी आ चुकी है 27, यानी आप लिख देंगे n इज इक्वल टू 27। यही आपका आंसर है। चलिए अब कर लेते हैं अगला बात। 6 पार्ट में कह रहा है चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ द AP 11852। आपको यहाँ पे चेक करना है कि -150 इस AP का एक टर्म है या नहीं है। तो ये हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, A और D तो आप यहाँ से निकाल देंगे और ये आपको AN दे रखा है, यानी आपको N की वैल्यू निकालनी है। अब n की वैल्यू तो इसमें पूछी नहीं है, इसमें पूछ रखा है कि आपको ये बताना है कि -150 टर्म है या नहीं है। तो ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे, n की वैल्यू निकाल देंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि n की वैल्यू केवल नेचुरल नंबर ही हो सकती है, तो अगर n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आती है तो इसका मतलब -150 इस AP का एक टर्म है, और अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आती तो -150 इस AP का कोई भी टर्म नहीं है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिख देंगे a इज इक्वल टू 11 और कॉमन डिफरेंस यानी कि a2 माइनस a1, ये आ जाएगा आपका 8 माइनस 11 यानी कि -3, और an आपको कितना गिवन है -150, an है आपका -150। अब आप क्या करेंगे, nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला इसमें लगा देंगे, यानी कि an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना है -150, a कितना है 11, n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो n-1 और कॉमन डिफरेंस कितना है -3। जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -150 इज इक्वल टू 11 प्लस, अब -3 की मल्टीप्लाई आप n से करेंगे तो कितना आएगा -3n आएगा, तो यहाँ हम प्लस नहीं बल्कि -3n लिखेंगे, और -3 की मल्टीप्लाई जब -1 से होगी तो आएगा +3, तो हो जाएगा -150 इज इक्वल टू 11 + 3 कितना होता है 14 होता है, तो 14 - 3n। अब यहाँ पे ये क्या है
पॉजिटिव है तो इधर आएगा नेगेटिव में, यानी -150 - 14 इज इक्वल टू -3n। तो -164 इज इक्वल टू -3n, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3n इज इक्वल टू 164। अब 3n 164 के इक्वल आ चुका है तो लिख लेंगे 164 इज इक्वल टू 3n, और यहाँ पे आप लिख लेंगे n इज इक्वल टू 164/3। 164/3 जब आप इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 54.666। ये एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब कि -150 इस AP का कोई भी टर्म नहीं है। तो आप लिख देंगे -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द AP 11852 बिकॉज n is not a natural number। आज की वीडियो के लिए इतना ही।